ने गर्दा उड़ा दिया। अब इसका चैप्टर। छठ के महापर्व के बीच पूरे देश की नजर बिहार इलेक्शन पर भी टिकी हुई है, क्योंकि यह चुनाव नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी का टेस्ट है। लालू, तेजस्वी, राहुल गांधी के लिए भी बड़ा चैलेंज है कि नरेंद्र मोदी से कैसे पार पाएंगे। आप देखिए कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देने में जुटे रहे और बिहार चुनाव का एजेंडा सेट किया। वहीं महागठबंधन के नेता वोट चोरी के मुद्दे पर माहौल बनाते रहे, जो चुनाव की तारीखें घोषित होते होते फुस हो गया। अब जब चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है, तो पीएम मोदी ने प्रचार के पहले ही दिन ऐसा गेम पलटा कि महागठबंधन के मुद्दों की सियासी ट्रेन डिरेल हो गई और महागठबंधन एक बार फिर अपने वही पुराने चुनावी समीकरण के भरोसे टिक गया और तुष्टीकरण की लाइन पर आ गया। अब तक महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव घर घर सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि जीविका दीदियों की नौकरी पक्की कर दूंगा, लेकिन उनका फोकस अब कैसे बिहार के 18% वाले मुस्लिम वोट बैंक को बचाने पर टिक गया, आज आपको पाठशाला में दिखाऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि बिहार में मोदी नीतीश का वो 36 का आंकड़ा कौन सा है जिसमें लालू और तेजस्वी फंस गए हैं और मुस्लिम वोट बैंक के पीछे पीछे घूम रहे हैं। बिहार में भोजपुरी स्टार्स के बीच सनातन को लेकर कौन सी जंग छिड़ गई है और सट्टा बाजार ने क्या ऐलान कर दिया है बॉस, कौन जीत रहा है बिहार, सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले ट्रेलर देखिए। माता की जय। जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। ये लोग समाज के कुछ ठेकेदारों के लिए कार्य करने का काम करते हैं। वो पद के लिए इतना तड़प रहा है कि कुछ भी बोल देंगे मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए। जो भी तुम्हारे समक्ष है युद्ध में, वो अधर्मी हो गया। धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, मैं उनका विरोधी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में अपनी पहली रैली कर चुके, लेकिन जब से पीएम मोदी ने बिहार में प्रचार शुरू किया, तब से महागठबंधन और डिरेल हो गया। एसआईआर वाला मुद्दा तो फुस हो ही गया, राहुल गांधी गायब ही दिख रहे हैं। अब लालू, तेजस्वी, राहुल के महागठबंधन ने सीएम और डिप्टी सीएम के कैंडिडेट का ऐलान किया, लेकिन मुसलमानों पर बात आई तो फंस गए कि भाई किसी मुसलमान को नाम क्यों नहीं है, क्योंकि पहले ही बिहार के 18% मुसलमान वोटर्स में यह मैसेज जा रहा है कि क्या वो दरी बिछाने के लिए हैं। ओवैसी की पार्टी ने एकदम हल्ला मचा दिया कि मुसलमान का नाम काहे नहीं अनाउंस किया जी, मुसलमान खाली दरी बिछाएगा। इस नैरेटिव को काटने के लिए और मुसलमानों को खुश करने के लिए अब वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात शुरू कर दी गई है। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, किसी तरीके से 18% सटा रहे। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। अब तेजस्वी यादव से कोई पूछे कि जैसे उन्होंने हवाई वादा कर दिया कि हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। बजट नहीं है कि जो बाकी ऐलान कर रहे हैं वो पूरा हो पाए। उसी तरीके से कह दिए कि हम वक्फ कानून कूड़ेदान में फेंकेंगे, उससे क्या हो जाएगा? संसद से पास हुआ है, आपके कूड़ेदान में फेंकने से हो जाएगा? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फेंकिए कूड़ेदान में, फेंकिए मंगल ग्रह पे जाके फेंक दीजिए, वो फिर भी लागू रहेगा बिहार में। तेजस्वी यादव ने वोट बैंक के लिए वक्फ कानून को हथियार बनाया, तो एनडीए ने तेजस्वी के बयान को सत्ता की छटपटाहट बता दिया। किरेन रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने तेजस्वी पर सवाल उठाए। चिराग पासवान ने उन्हें वक्फ कानून पढ़ने की नसीहत दी। देखिए लोग क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव से। अपने आप को सीएम कैंडिडेट बोलते हैं और इतना भी नहीं मालूम कि एक पार्लियामेंट का एक्ट को कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो कूड़े में फेंक देंगे। ये किस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं।
और मेरे ख्याल से एक तो तेजस्वी मैच्योर नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। दूसरा तो वो पद के लिए इतना तड़प रहा है कि कुछ भी बोल देंगे। मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए ऐसे कह देंगे कि आप वक्त कानून को कूड़े में फेंक देंगे, ऐसे कैसे कह सकते हैं? अगर आपको इतनी ही चिंता है मुसलमानों की तो पहले तो आप जानिए वफ्त के बारे में, पढ़िए कि क्या उसमें संशोधन किए गए हैं। दिक्कत ये है ना कि ये लोग समाज के कुछ ठेकेदारों के लिए कार्य करने का काम करते हैं, जबकि मेरी सरकार ने हमेशा प्रयास किया है कि हर वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनको कैसे उनका हक अधिकार मिले। वफ्त संशोधन को भी अगर ये पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये एब्सोल्युटली प्रो पुअर मुसलमान है, गरीब मुसलमानों के हक में किए गए संशोधन है। लालू तेजस्वी राहुल का महागठबंधन बिहार में मुस्लिम वोट बैंक के फेर में इसलिए फंस गया क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बिहार आते ही महागठबंधन के सारे समीकरण बिगाड़ दिए। नरेंद्र मोदी ने बिहार में जो पहला इलाका प्रचार के लिए चुना, आप देखिए कि उससे उन्होंने सीधे बिहार में 36% वाला गणित साध लिया। बिहार के राजनीतिक भूगोल में 5 प्रमुख इलाके आते हैं: तिरहुत, मिथिलांचल, कोसी सीमांचल, मगध और भोजपुर। इनमें मिथिलांचल बिहार की राजनीति में विशेष स्थान रखता है। इसमें मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर जैसे जिले आते हैं। मिथिलांचल में 80 विधानसभा सीटें हैं जो बिहार की कुल 243 सीटों का करीब 1/3 है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत में मिथिलांचल का अहम रोल था और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने इस इलाके की सभी 7 की 7 लोकसभा सीट जीती थी। पीएम मोदी ने समस्तीपुर से बिहार चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करना इसलिए भी खास तौर पर चुना क्योंकि यह जिला जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्मस्थान है और पिछड़ी जातियों की राजनीति से इसका गहरा कनेक्शन। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में ईबीसी यानी आर्थिक तौर पर पिछड़ी जातियों का वोट बैंक बहुत अहमियत रखता है। ईबीसी की बिहार में 112 उपजातियां हैं जो बिहार की कुल आबादी का करीब 36% है। ओबीसी के साथ मिलकर यह लगभग 63% हो जाते हैं। यही वजह है कि जातिगत समीकरण बिहार की राजनीति में बहुत मायने रखता है। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पिछड़ी जातियों के सशक्तिकरण के लिए काम किया और माना जा रहा है कि पीएम मोदी के कर्पूरी ठाकुर के गढ़ से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने के पीछे की रणनीति यही है कि लोग पीएम मोदी को कर्पूरी ठाकुर का वैचारिक उत्तराधिकारी भी माने। बिहार में पीएम मोदी की धमाकेदार शुरुआत के बाद इंडी गठबंधन में खलबली मची। अब सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि बिहार में कल प्रियंका वाड्रा बेगूसराय में चुनावी रैली कर सकती हैं, जबकि कई दिनों से बिहार से गायब राहुल गांधी भी 29 अक्टूबर को तेजस्वी यादव के साथ मुजफ्फरपुर और दरभंगा से ज्वाइंट रैली करके शुरुआत कर सकते हैं। इस बीच महागठबंधन ने मैनिफेस्टो तैयार होने का भी दावा किया है। कल शाम इसे लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस मौके पर भी राहुल गांधी मौजूद नहीं रहेंगे। महागठबंधन में तालमेल के कंफ्यूजन के बीच सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए में उनके और चिराग पासवान को लेकर फैल रहे कंफ्यूजन पर पानी फेर दिया। छठ पूजा पर नीतीश कुमार सीधे चिराग पासवान के घरे चले गए, उनके पूरे परिवार के साथ फोटो खिंचवा लिए और संकेत दे दिया कि बिहार चुनाव में एनडीए पूरी तरह एकजुट है। देखिए, क्योंकि पिछली बार कहा गया था कि चिराग अलग लड़े तो जेडीयू को नुकसान किए, नीतीश कुमार उठे, चल दिए चिराग के घर। पूरा किस्सा ही खत्म हो गया कि दोनों लड़ रहे हैं। बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन की कैसी तैयारी, इसका इशारा सट्टा बाजार ने भी कर दिया है। अलग अलग सट्टा बाजारों के अनुमानों का औसत निकालें तो सट्टा बाजार क्या कर रहा है, सुनिए कि एनडीए को बिहार की 243 सीटों में से 144 से 146 सीट मिल सकती है, सट्टा बाजार दावा कर रहा है। जबकि महागठबंधन को सट्टा बाजार 83 से 85 सीट देने का अनुमान जता रहा है। यानी सट्टा बाजार जहां लोग भाई पैसा लगाते हैं वो भी भरोसा नहीं कर रहा है कि राहुल गांधी और लालू यादव और तेजस्वी कुछ कर पाएंगे। बिहार चुनाव में जबरदस्त हलचल के बीच नए नए रंग भी दिख रहे हैं। भोजपुरी स्टार्स आपस में भिड़ गए। महागठबंधन ने छपरा सीट से भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को कैंडिडेट बनाया, जिनको चुनौती देने के लिए यूपी के गोरखपुर से बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन बिहार पहुंच गए। देखिए उन्होंने किस तरह से खेसारी लाल को चुनौती दी। आज कम रवि किशन ना है, कभी कहिला तकरार छिड़ल बाता, तकरार छिड़ल बाता भरपूर जवानी में ये महफिल का मजा हम यहाँ मर्जी महादेव के चले।
आज कम रवि किशन ना आई तभी कहिला तकरार छिड़ल हुआ था तकरार यानी रवि किशन अपने अंदाज में जो है वो खेसारी लाल यादव जो है उनको चैलेंज दे रहे हैं। अब ये भी देखिए कि भोजपुरी स्टार्स कैसे एक दूसरे के खिलाफ चुनावी लड़ाई के लिए कमर कस रहे हैं। खेसारी लाल को छोटा भाई बताने वाले रवि किशन अब कह रहे हैं कि छोटा भाई अधर्मी होगा तो बाण तो चलाना पड़ेगा। वहीं खेसारी लाल यादव ने भी रवि किशन पर पलटवार करने से वो नहीं चूके। उन्होंने रवि किशन पर धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। देखिए कैसे रवि किशन और खेसारी लाल यादव भिड़ गए हैं। हमने तो छोटा भाई कहा था किसी को, लेकिन भगवान कृष्ण ने जब कहा, युद्ध चल रहा था महाभारत का, ये प्रकरण पूरे विश्व के सनातनियों को याद है और पूरा बिहारो सुन ले। जब युद्ध चला तो अर्जुन कहा कि ये भगवान सामने भाई है, चाचा है, परदादा है, काका बा, छोट भाई बा, वो पटीदार है, क्या करे। तो भगवान कृष्ण क्या कहे जब पटीदार, चाचा, काका, भाई, बहन जो भी तुम्हारे समक्ष है युद्ध में वो अधर्मी हो गया, वो सनातन के खिलाफ हो गया, वो स्वार्थ में चला गया, तब चूको मत, बाण चलेगा। भाई मैं धर्म के विरोध में कभी नहीं रहा और मैं धर्म के विरोध में नहीं, आज भी नहीं हूं। लेकिन जो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, मैं उनका विरोधी हूं। अब उनको लगता है कि मैं उनकी सोच का विरोधी हूं तो मैं धर्म का विरोधी हो गया। मैंने राम के बारे में थोड़ी कुछ कहा। और रवि भैया के बात के लिए तो आप बिल्कुल कुछ मत कहिए। वो तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं है, वो तो मरने के लिए बनाते हैं। आपने उनका बयान सुना हो गया, माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सामने बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर यहाँ पे जलोगे गोरखपुर में तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। तो वो जीते जी आपको कुछ नहीं देंगे। मरने के बाद का प्रोसीजर उनका जो है वो बहुत प्यारा होता है। खेसारी लाल यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें सम्राट चौधरी ने उन्हें नचनिया कह दिया था। सुनिए एक बार। अरे भाई तो उनके भी टीम में तो 4-4 नचनिया है, तो पहले अपने घर तो देख ले वो कि उन्होंने क्यों नचनियों को दिया। तो ये तो हमारे चारों भाइयों को सोचना है कि उनके ही टीम के, उनके ही घर के लोग उन्हीं के ग्रुप को नचनिया बोल रहे हैं। बिहार में एक तरफ एनडीए और महागठबंधन के स्टार प्रचारक मोर्चा संभाल चुके हैं तो मोकामा सीट से जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह का चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर ही गिर जाने का वीडियो आ गया। अनंत सिंह अपने चुनावी क्षेत्र में जनसभा कर रहे थे। इस दौरान उनके बगल में खड़ा उनके समर्थक ने एनडीए के सभी नेताओं के नाम पर नारे लगाए। पीएम मोदी जिंदाबाद के भी नारे लगे, लेकिन जैसे ही अनंत सिंह का नाम पर नारेबाजी शुरू हुई, मंच भरभरा कर गिर गया और मंच पर खड़े अनंत सिंह भी दूसरे लोगों के साथ गिर गए। देखिए क्या हुआ। जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अनंत बाबू जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद। तो ये सब हो जाता है कभी कभी चुनाव के बीच में, लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास का वक्त हो गया। मोदी का ऑपरेशन त्रिशूल, घर में पिटते शहबाज मुनीर के लिए बॉर्डर पर भयंकर घमासान होना तय है क्या? पाकिस्तान में पुलवामा जैसा हमला हुआ है। मुनीर शहबाज का सियासी